पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा 2023-2024 के लिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। जो वार्षिक परीक्षा आपकी होती है, जो कि विद्यालय स्तर पर ही होती है, उस परीक्षा के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर। 2024 में जो पेपर आएगा सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा, यानी इस मॉडल पेपर के पैटर्न पर ही आधारित होगा और यहाँ से भी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना और खुशी की बात यह है कि मैं इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। अगला है यहाँ पर बिंदु, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। खंड आ और खंड बा में पेपर 2 खंडों में विभाजित देखने को मिलेगा और खंड यहाँ पर आ होगा। क्या होगा? खंड आ में जो है 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने अंक के? 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से OMR शीट में फिल करते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। खंड आ जो होगा यहाँ पर आप देखेंगे 20 नंबर का होगा। कितने? 20 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कुल 20 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे सही प्रश्नों का उत्तर देने पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो विधा पर आधारित है वह विधा कौन सी है? उपन्यास विधा, क्योंकि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का, किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और प्रश्न यहाँ पर क्या है कि गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप तैयार करते रहिएगा। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 4 पात्र हैं। कितने? सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, भारतेंदु के पूर्व यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पहले ही हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख क्या थे? लेखक थे। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि यदि आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो इन प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाओगे, यानी मैं आपको बताऊंगा तो आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आ गए तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लोगे।
अगला प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर तुलसीदास की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो रामचंद्र का यह जो रचना है यह किसकी रचना है? यह केशवदास जी की रचना है। बाकी रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, कवितावली ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? क्या कहलाती है? सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है कृष्णाश्रयी शाखा। क्या कहलाती है? कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर शबद होगा। साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साखी शबद रमैनी कबीर दास जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न संख्या 9 है, देख रूप लोचन ललचाने हरे जनु निज निधि पहचाने। हर से यहाँ पर हर से होगा, यहाँ पर हरे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क्या होगा? हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है, कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा? श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न संख्या 10 है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यह जो है यहाँ पर पद, यह क्या है? यानी ये जो पंक्तियां हैं ये है क्या? ये चौपाई है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर ता वर्ण, जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर ता वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति यानी एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, यथाशक्ति का समास विग्रह है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? यथाशक्ति यानी शक्ति अनुसार, यहां पर उत्तर हो जाएगा पहला ही विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो माता पिता और दिन रात लिखा है इसके बीच में ये जो चिन्ह लगा है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं योजक चिन्ह। अगला प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा। अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान का विलोम हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पर कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची। और ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो महाशयः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महा प्लस आशयः क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा वाला उत्तर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न संख्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, रामः रूप है राम का, किसका? तृतीया विभक्ति बहुवचन। उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि रामः रूप है राम शब्द का, तृतीया विभक्ति का है और बहुवचन का है। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, गच्छन्त रूप है गम का, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गच्छन्त जो है यह रूप है किसका? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कुर्यातम। यहाँ पर लास्ट वाला जो विकल्प है यही सही हो जाएगा।
तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे लेते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप OMR शीट को अच्छे से जरूर भरिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड बा आएगा 50 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न दिया है 21 का के अंतर्गत निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 गद्यांश पूछे गए हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिस पर आपको 6 अंक मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहला गद्यांश किस पाठ से है। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। यह जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और लेखक कौन है? काका कालेलकर जी। कौन? काका कालेलकर जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। तो यह किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव। किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? गुरु नानक। यहाँ पर क्या होगा? गुरु नानक देव हो जाएगा। लेखक हैं इस पाठ के कौन? गुरु नानक देव के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 22 है। कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सतगुर हम सूरीज करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है यह प्रस्तुत पद्यांश। और इस पाठ्यांश के यानी इस पाठ के लेखक कौन है? कबीरदास जी के द्वारा रचित है साखी शीर्षक पाठ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, इस पद्यांश के नीचे पूछे गए हैं 3 प्रश्न। और इसके बाद अगला जो पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यह किस पाठ से लिया गया है? पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों मीराबाई जी के द्वारा रचित है यह पाठ। और आपको करना क्या है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 23 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे 4 नंबर का प्रश्न आएगा और आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो यहां पर पहला जो गद्यांश है, विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्थैव महाभागस्य शिष्यः आसीन, यह जो है किस पाठ से लिया गया है? परमहंसः। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः रामकृष्णः शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है आप लोग ध्यान देंगे, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत, तो यह किस पाठ से लिया गया है? कृष्णः गोपाल नंदनः। कृष्णः गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। आपको क्या करना है? किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। 4 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे 23 का प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। 4 नंबर यहां भी आपको मिलेंगे। तो अस्तो मां सदगमय, यह जो लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि पहला ही पाठ है संस्कृत खंड का और इसे मैंने कंप्लीट पढ़ा भी दिया है। और अथवा में यहाँ पर जो लिया गया है पद्यांश आप देखेंगे, श्लोक है क्या? अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधना जयेत, यह किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे,
यह पद्यांश लिया गया है सुभाषितानि। आप लोग ध्यान देंगे किस पाठ से? सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है दूसरा वाला पद्यांश। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से आएगा, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया गया है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 25 का है, यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 4 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 25 का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। इसके लिए भी 4 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक आप जरूर तैयार कर लेना 3-4, और आपको क्या करना है, वही श्लोक लिखना है जो पेपर में ना पूछा गया हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, और यह जो है प्रश्न आएगा कितने अंक का? 2 अंक का आएगा। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यह प्रश्न आएगा 4 नंबर का। यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर 4 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है और जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना होगा और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखते रहें, और जितने भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं आप सभी को तैयार कर लेना। खासकर कक्षा 10 के विद्यार्थी और कक्षा 9 के विद्यार्थी सभी को आपको मॉडल पेपर जितने भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आप इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।